नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले कुछ महीनों से बार बार प्रेस वार्ता करके बता रहे थे कि दिल्ली भाजपा नगर निगम से भागने की तैयारी कर रही है और जाते जाते नगर निगम की जितनी भी संपत्ति है उसको बेचने की तैयारी में लगी हुई है और नगर निगम की संपत्ति की लूट जो है वो शुरू हो गई है। आज हम सबूतों के साथ आपके सामने प्रेस वार्ता कर रहे हैं जिसमें हम बताएंगे किस तरीके से नगर निगम को लूटकर भाजपा वाले जो है जाने की तैयारी कर रहे हैं। चांदनी चौक के अंदर बहुत जाना माना सिनेमा घर था, नोवेल्टी सिनेमा। आप सब लोगों ने देखा होगा, नया बाज़ार के पास ये सिनेमा घर है जो एमसीडी की ज़मीन पे था और उसकी लीज़ ख़त्म हो गई थी और बड़ी मुश्किल से उसको खाली कराया गया था। पता लगा है कि ये नोवेल्टी सिनेमा करीब 1100 कुछ स्क्वायर मीटर ज़मीन पर है और अगर आप नोवेल्टी सिनेमा को आप देखें तो सामने पार्किंग है, अच्छी चौड़ी रोड है, कमर्शियल जगह है, आसपास का इलाका टायर मार्केट है, एसेंस मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है। सारी चीज़ें जो है इन क्लॉथ मार्केट, टायर मार्केट, इन सब से घिरा हुआ इलाका है। और अगर आप पत्रकार के तौर पे भी थोड़ी बहुत वहाँ पे पूछताछ करेंगे तो आपको पता चलेगा टायर मार्केट में छोटी सी दुकान भी अगर आप लेंगे 100 गज की तो वो करीब 30 से 35 करोड़ रुपए की आपको मिलेगी। क्लॉथ मार्केट के अंदर अगर आप एक 100 गज का शोरूम भी लेंगे ग्राउंड फ्लोर पे, वो भी आपको 30 करोड़ रुपए का, 35 करोड़ रुपए का मिलेगा। 1100 स्क्वायर मीटर की कमर्शियल जगह एमसीडी ने मात्र 34 करोड़ के अंदर बेच दी। जिस जमीन के दाम कम से कम 125 करोड़ से 150 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, एमसीडी ने इस हाई प्रोफाइल बिल्कुल कमर्शियल जगह को मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दिया है। और मुझे लगता है ये अब तक का एमसीडी का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो लूट का सबसे बड़ा जो है कारनामा सामने आया है। कोई आदमी जो उस इलाके में रहता हो, मेरी कई वहाँ के ट्रेडर्स से बात हुई, कई दुकानदारों से बात हुई, वो लोग हैरान हैं, वो लोग शौक में हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एमसीडी इतनी बड़ी ज़मीन जो है मात्र 34 करोड़ रुपए के अंदर बेच सकती है। आप लोग भी इसके बारे में जानकारी निकालिएगा। साधारण तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस 1100 वर्ग मीटर में एमसीडी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर ही अगर दुकानें लीज पे दे देती तो कम से कम 300 करोड़ रुपए जो है एमसीडी कमा सकती थी। साधारण सा काम था जो एमसीडी का काम है, जहां पे इन्होंने खूब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के बेचते हैं। अगर यहां बना देते तो कम से कम 300 करोड़ रुपए लोग कमा सकते थे। मगर जाते जाते अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि आप इसकी जांच भी कराइएगा। इसको ये एस्टेरॉयड शेल्टर्स होम प्राइवेट लिमिटेड और स्टाइल एंटरप्राइजेज लिमिटेड करके दो बिड आई हैं, जिसके अंदर इन्होंने इसको एस्टेरॉयड शेल्टर्स होम लिमिटेड को दे दिया है। दोनों बिडों के अंदर भी मात्र 1 लाख रुपए का फर्क है। एक बिड आई है 34,74,000 और दूसरी बिड आई है 34 करोड़ 75 लाख और दूसरी बिड आई है 34 करोड़ 74 लाख। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक बिड 34 करोड़ 74 लाख की है, एक बिड 34 करोड़ 75 लाख की है। ये तो तभी हो सकता है जब हनुमान जी सपने में आके बता जाएं कि दूसरे ने बिड इतनी डाली है। ये पूरी की पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार है। इन कंपनियों की अगर आप तफ्तीश करेंगे तो जरूर भाजपा के बड़े नेताओं से इनके तार जुड़े हुए मिलेंगे और पैसे के लेन देन की चीज़ भी थोड़ी सी तफ्तीश के अंदर बाहर आ सकती है। हम ये डिमांड करते हैं कि एमसीडी तुरंत इस ज़मीन को बेचने का जो निर्णय है वापस ले,
ये ज़मीन जो है दिल्ली वालों की ज़मीन है, दिल्ली के लोगों की ज़मीन है। एमसीडी में बैठी दिल्ली की भाजपा को ये कोई हक नहीं है कि वो दिल्ली वालों की ज़मीन को इस तरीके से कौड़ियों के दाम सिर्फ इसलिए बेच के भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब नगर निगम के अंदर भाजपा समाप्त हो रही है और जाते जाते जो है ऐसी बहुत बड़े बड़े भूखंड हैं जिनको ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये ज़मीन उन्होंने ऑलरेडी जो है परसों मंगलवार को इन्होंने नगर निगम की स्थायी समिति के अंदर इसको पास कर दिया कि इसको इस दाम में आप बेच दें। धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो हाउस में आएगा ये प्रस्ताव। ये अभी हाउस में आएगा। हम लोग हाउस में इसका पूरा विरोध करेंगे और दिल्ली के अंदर इस बात को लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से 150 करोड़ की जमीन को मात्र 34 करोड़ के अंदर एमसीडी बेच रही है। सवाल ये था कि क्या आपके पास कोर्ट जाने का ऑप्शन है इस मामले में, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आप लोग ये इस तरीके से बिड हो रही है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है एक तरीके से देखा जाए तो फिर क्या आप लोग। देखिए ऑप्शन तो सारे के सारे हैं, मगर सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि इन लोगों को चुनाव लड़ना है। आप लोगों के माध्यम से हम दिल्ली वालों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आपकी संपत्ति को नीलाम कर रहे हैं। हाँ जी मानव, आप बताइए। अच्छा ठीक है, हो गए, धन्यवाद। ये खबर हमारे पास आई है कि सीबीआई ने दक्षिण दिल्ली के अंदर एक कर्मचारी को पकड़ा है, मगर हमारा मानना ये है कि इसके पीछे भाजपा के बड़े नेता भी होंगे, उन तक भी जो है इस इन्वेस्टिगेशन को वहां तक ले जाना चाहिए।